हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 17 अप्रैल की क्लास। टाइटल है एडिटोरियल का नॉट अ विसल ब्लोअर। ये जो विसल ब्लोअर शब्द है ये आपको नोट कर लेना है, क्या मतलब होता है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में जो इलीगल इलिसिट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एक्सपोज करने वाला व्यक्ति होता है। जो भी गैर कानूनी काम होते हैं उनको सामने लाने वाला व्यक्ति होता है विसल ब्लोअर। नॉट अ विसल ब्लोअर मतलब ये विसल ब्लोअर नहीं है। अभी एक व्यक्ति ने, जिसका नाम जैक टेक्सेरिया है, इन्होंने क्या किया कि लीक कर दिए हैं काफ़ी सारी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, जो टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उनको। तो लेखक कह रहा है यहाँ पे, जस्टिफाई कर रहा है कि तो तुम कुछ दिनों पहले देख रहे थे विकिलीक्स वाला जो केस हुआ था, उसमें 2 जासूस थे, उन्होंने भी जासूसी करके और चीज़ें लीक की थी, लेकिन वो पॉजिटिव चीज़ें थी, वो एथिकल था। और ये जो व्यक्ति कर रहा है वो अनएथिकल है, इसने तो सुरक्षा को खतरे में डाला है। तो इस तरह की बातें हम इसमें करेंगे। इसका पीडीएफ और वोकैबुलरी ये दोनों ही आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं या सीधा भी सर्च करते हैं आशीष क्लासेस के नाम से तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कहना चाहता है। यूएस फेडरल अथॉरिटीज हैव अरेस्टेड जैक टेक्सेरिया। यूएस फेडरल, ये तो सरकार है यूएस की वहाँ पे। ठीक है, उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं, अधिकारी लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। तो अथॉरिटीज़ की वर्ब हैव अरेस्टेड है किसको, इस व्यक्ति को। इसकी उम्र है 21 साल और ये मेंबर है किसका, एयर नेशनल गार्ड का। और किस केस में गिरफ्तारी हुई है, तो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो है पेंटागन की, पेंटागन हेडक्वार्टर्स है मतलब इस जगह पे, और यहाँ पे रक्षा विभाग वगैरह जो अमेरिका के हैं वो हैं। तो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो पेंटागन की है उसको इसने क्या कर दिया, लीक कर दिया। दैट वॉज लीक्ड, जिसको लीक किया गया ऑन सोशल मीडिया इन रिसेंट मंथ्स, हाल फिलहाल के महीनों में सोशल मीडिया पे इसको लिंक कर दिया गया। विच एनालिस्ट से, जिसका कि जो विश्लेषक लोग हैं वो कहते हैं, तो एनालिस्ट की वर्ब से है, विच की वर्ब है एक्सपोर्ट है। और इस चीज़ ने क्या किया है, सेंसिटिव डेटा, जो संवेदनशील डेटा है उनको एक्सपोज किया है, उनको सामने लेकर आया है। रिगार्डिंग का मतलब होता है अबाउट या से संबंधित। ये किससे संबंधित है, ये जो भी युद्ध के प्रयास हो रहे हैं यूक्रेन में उससे संबंधित है। पोटेंशियली और संभवतया, पोटेंशियली का मतलब पॉसिबली, अंडरमाइन का मतलब नोट करें, अंडरमाइन का मतलब होता है इरोड या वीकन। तो संभवतया इसने कमजोर कर दिया है कीव के जो प्लान्स हैं। कीव हो गया राजधानी यूक्रेन की। तो यूक्रेन के जो प्लानिंग थी पुश बैक करने की रशियन इन्वेजन को, रशिया के अटैक को। इन्वेजन का मतलब है अटैक और पुश बैक का मतलब होता है एक प्रकार से ड्राइव बैक कह सकते हो, पीछे खदेड़ना कह सकते हो, रिपील करना कह सकते हो, बीट बैक कह सकते हो। मतलब रशिया ने आक्रमण किया, अब उस पर विपक्षी मतलब फिर से हमला हो सामने की तरफ से, तो उसको बोलेंगे पुश बैक। तो इसकी जो योजना है उसको इसने कमजोर कर दिया है, रशियन इन्वेजन को पुश बैक करने की योजना को। एक बार फिर देखिए, यूएस फेडरल अथॉरिटीज की वर्ब है वो हैव अरेस्टेड है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यूएस फेडरल अथॉरिटीज ने क्या किया, जैक टेक्सेरिया को अरेस्ट कर लिया। इसकी उम्र 21 साल है। इसका परिचय दिया कि मेंबर है एयर नेशनल गार्ड का। किस केस में गिरफ्तार किया है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो पेंटागन की है उस केस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है इसका मतलब होता है टॉप सीक्रेट चीज़ें, जो भी बहुत ही एक कह सकते हो कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो होती हैं, है ना, उसको बोलते हैं क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। तो इस केस में गिरफ्तार किया है। दैट वाज लीक्ड। अब ये दैट आ रहा है इस इंफॉर्मेशन के लिए। इंफॉर्मेशन हमेशा अनकाउंटेबल होता है, ध्यान रखें। इंफॉर्मेशंस होता नहीं है, एस नहीं जुड़ता है, और ये अनकाउंटेबल अगर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इसी कारण से वोज आ रहा है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये लीक की गई थी सोशल मीडिया पर रिसेंट मंथ्स में, हाल फिलहाल के महीनों में। विच एनालिस्ट से, जिसे कि जो विश्लेषक हैं वो कहते हैं क्या कि इस चीज़ ने क्या कर दिया है, इस लीकेज ने क्या कर दिया है, इसने सेंसिटिव डेटा को एक्सपोज कर दिया है। किस संबंध में, वॉर एफर्ट जो यूक्रेन में हो रहे हैं, जो युद्ध के प्रयास यूक्रेन कर रहा है उस संबंध में। पोटेंशियली का मतलब लिख लीजिएगा पॉसिबली, पोटेंशियली का मतलब है पॉसिबली। पॉसिबली अंडरमाइनिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसने कि कीव की योजनाएं जो हैं, रशिया के आक्रमण को ड्राइव बैक करने की जो योजना है, बीट बैक करने की योजना है, मुंह तोड़ जवाब देने की जो योजना है, उसको इसने कमजोर कर दिया। ठीक है, इस लीकेज के कारण यूक्रेन की योजनाएं जो है वो क्या हो गई, अंडरमाइन हो गई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
नेक्स्ट पे आइए। फिर कह रहा साहब द टॉप सीक्रेट फाइल्स, ये वही क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन दैट यहां पे अब की बार फाइल्स के लिए है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि पहले लीक की गई थी ऑन सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर। वेबसाइट्स के नाम है डिस्कॉर्ड और फॉर्चून। कब की बात है? मार्च की, दिस ईयर, इस साल। ऑल्सो कोज्ड, तो इसने क्या, ये किसका कारण बना है? इसके कारण बाइडेन प्रशासन जो है उसके लिए फ्लटर की सिचुएशन बन गई। फ्लटर क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है या एक प्रकार से नर्वसनेस हो सकती है, ठीक है, मतलब बेचैनी, घबराहट का कारण बना है बाइडेन प्रशासन के लिए। व्हेन इट रिवील्ड कॉन्फिडेंशियल एंड अनफ्लैटरिंग इंफॉर्मेशन। अनफ्लैटरिंग का मतलब यहां पे एक प्रकार से अनफेवरेबल, जो आपके पक्ष में नहीं है, नेगेटिव कह सकते हो। तो रिवील का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, सामने लाना। तो इसने क्या किया है? ऐसी गुप्त या कॉन्फिडेंशियल और अनफ्लैटरिंग इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन नाउन है, दो एडजेक्टिव है, एक कॉन्फिडेंशियल है और एक अनफ्लैटरिंग है। तो जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है और अनफेवरेबल इंफॉर्मेशन है, किसके बारे में? यूएस के जो मित्र राष्ट्र हैं, अलाइज का मतलब होता है मित्र, तो मित्र राष्ट्र जो हैं इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, जिसमें शामिल है साउथ कोरिया, इजराइल और बाकी के जो राष्ट्र हैं वेस्ट एशिया और अफ्रीका के, उन सब की इंफॉर्मेशन को लीक किया है। एंड असेसमेंट, और साथ में असेसमेंट्स इसमें है, मूल्यांकन है किस चीज़ का? चाइनाज डेवलपिंग साइबर अटैक कैपेबिलिटीज़, कि चाइना का विकासशील, चाइना लगातार जो डेवलप कर रहा है साइबर अटैक की क्षमताएं, उसके असेसमेंट्स को भी इसने लीक किया या फिर ये चीज़ें उजागर की। एक बार फिर समझेंगे। टॉप सीक्रेट फाइल्स दैट वर फर्स्ट लीक्ड, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन होता है अपने से पहले वाले शब्द को कनेक्ट करना, जिसे आप ग्रामर की भाषा में एंटेसिडेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एंटेसिडेंट। तो ये जो टॉप सीक्रेट फाइल्स हैं, इसको पहले लीक किया गया। वर लीक्ड है तो पैसिव है, फाइल्स की वह वर है, पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव है ये। वर के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, जो पहली बार लीक हुई सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर, नाम है डिस्कॉर्ड और फॉर्चून, मार्च में इस साल। अब ये कह रहा है ये टॉप सीक्रेट फाइल्स की वर्ब है ये वाली, ऑल्सो कोज्ड। इसने, अब ये ऑल्सो है, ये आपका एडवर्ब है और ये मैन वर्ब से पहले आता है, तो कोज्ड से पहले है, ठीक है। ये कारण बना है जो बाइडेन प्रशासन के घबराहट का। कब? जब इसने रिवील किया, ठीक है। क्या रिवील किया? व्हेन इट रिवील्ड इन कॉन्फिडेंशियल अनफ्लैटरिंग इंफॉर्मेशन, इट की वर्ब रिवील्ड है, कॉन्फिडेंशियल अनफ्लैटरिंग एडजेक्टिव है, इंफॉर्मेशन नाउन है, अबाउट प्रेपोजिशन है, यूएस अलाइज, यूएस के मित्र राष्ट्र। तो जब यूएस के मित्र राष्ट्रों के बारे में कॉन्फिडेंशियल और अनफेवरेबल इंफॉर्मेशन, मतलब जो इनके विपक्ष में इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो जब इसने लीक की, और इन राष्ट्रों में शामिल हैं ये देश, ठीक है, और चाइना का जो डेवलपिंग साइबर अटैक कैपेबिलिटीज है उसका असेसमेंट्स है ना, तब ये एक घबराहट का कारण बना जो बाइडेन प्रशासन के लिए, ठीक है। आगे चलें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब नेक्स्ट देखिए, कह रहा है पोटेंशियली मोस्ट डैमेजिंग। पोटेंशियली मतलब पॉसिबली, मोस्ट डैमेजिंग मतलब सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाला। दो यद्यपि वर द लीकर्स पोस्ट, लीकर मतलब जो ये टेक्स एरिया है इसकी बात कर रहा है, पोस्ट, इसकी जो पोस्ट थी वो संभवतया बहुत ज़्यादा डैमेजिंग थी। विच रिपोर्ट्स सेड, जिसके बारे में रिपोर्ट्स ने कहा, रिपोर्ट्स की वर्ब सेड है, जेन्युइनली कंटेंट, विच आ रहा है, विच की वर्ब कंटेंट है, और इस में कंटेंट थी, इसमें शामिल थी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, मतलब टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन। किसके बारे में? यूएस मिलिट्री के बारे में और यूक्रेन के एयर डिफेंसेस के बारे में, कि यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया। कॉम्प्रोमाइज का मतलब है रिस्क लेना, है ना, इस पर रिस्क लिया गया। ओइंग टू का मतलब होता है के कारण। अ शॉर्टेज ऑफ मिसाइल्स इन फरवरी में जब मिसाइल की कमी पड़ गई थी तो इसके एयर डिफेंस को ताक पर रख दिया गया था, इसकी रिस्क ली गई थी। फिर समझिएगा, ये जो लीकर्स पोस्ट है इसकी वर्ब तो है वर। तो कह रहा है हालांकि संभवतः ये सबसे ज़्यादा डैमेजिंग चीज़ थी, मोस्ट डैमेजिंग चीज़ थी। वो डैमेजिंग चीज़ क्या थी? लीकर, ये जो टेक्सेरिया है इसके द्वारा की गई जो पोस्ट हैं। विच रिपोर्ट सेड, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये जो पोस्ट हैं, इस पोस्ट के लिए विच आ रहा है, इसने जेन्युइनली, मतलब वास्तव में, रियली एडवर्ब है, कंटेंड ये क्रिया हो गई इसकी, विच की वर्ब मतलब ये इस पोस्ट के लिए आ रहा है। इन पोस्ट के अंदर शामिल था टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन, किसकी? यूएस की मिलिट्री की, ऑन यूक्रेन्स एयर डिफेंसेज, और किस बारे में इंफॉर्मेशन थी? यूक्रेन का जो एयर डिफेंस है जिसको कि कॉम्प्रोमाइज किया गया, जिसको ताक पर रखा गया। किस कारण से? कि फरवरी के महीने में इनके पास शॉर्टेज आ गई थी, कमी आ गई थी मिसाइल्स की। शॉर्टेज यहाँ पे नाउन है, ए डिटर्मिनर है, ठीक है।
ऑल्सो, ये ऑल्सो की पोजीशन बता रखी है मैंने, पिछले कुछ सेशंस में भी डिस्कस किया है हमने। या तो ये वर्ब से पहले आता है ऑल्सो, या फिर ये सब्जेक्ट मतलब कोई भी सेंटेंस है उससे पहले आता है, या ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आता है, या हेल्पिंग वर्ब और बी, बीन, बीइंग जो होता है उसके बीच में आता है। ऑल्सो पॉसिबली अंडरमाइनिंग द टैक्टिकल प्लान्स, टैक्टिकल मतलब रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक, प्लान्स मतलब योजनाएं। साथ में संभवतया यहाँ पे देखिए कि कमजोर होती हुई जो टैक्टिकल प्लान्स है एंड द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, और यहाँ पे कुछ एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी है यूक्रेनियन फोर्सेज का, यूक्रेन के जो कह सकते हो कि फोर्सेज हैं, जो आर्मी है उसके वर फाइल्स, वो क्या थी। तो संभवतया यहाँ पे टैक्टिकल जो प्लान्स हैं, रणनीतिक जो योजनाएं हैं, उसको अंडरमाइन करने का जो एलिमेंट था, मतलब उसको कमज़ोर करने का, भाई कुछ रणनीतियाँ होती हैं, उन रणनीतियों को कमज़ोर करने वाला जो एलिमेंट था, है ना, वो क्या थी, फाइल्स। वो फाइल्स दैट स्पोक ऑफ द एम्बेटर्ड कंट्रीज लॉन्ग प्लान्ड स्प्रिंग काउंटर ऑफेंसिव। और इस फाइल्स के बारे में दैट है, ये वो फाइल्स थी जिसने बताया था, जिसने मतलब उसमें कहा गया था एम्बेटर्ड मतलब युद्धग्रस्त कंट्री, ये यूक्रेन की बात है। तो यूक्रेन की लंबे समय से जो योजना थी स्प्रिंग काउंटर ऑफेंसिव की, देखो स्प्रिंग ऑफेंसिव होता है, अगर आप गूगल करोगे इसको स्प्रिंग ऑफेंसिव को, तो इसका मतलब निकल कर आएगा कि चाइना ने जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जो लगातार कंसेक्यूटिव अटैक किए थे वेस्टर्न जो एक देश थे उन पर, है ना, उसको कहा गया है स्प्रिंग ऑफेंसिव। और काउंटर ऑफेंसिव इसलिए है कि वहां से अभी रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन पर, तो यूक्रेन उसको जवाबी हमला जो करे, कंसेक्यूटिव अटैक्स जो होते हैं, लगातार जो अटैक्स होते हैं उसकी बात है, उसको बोलते हैं स्प्रिंग काउंटर ऑफेंसिव। टू बीट बैक रशियन फोर्सेज, और किसके लिए किए गए अटैक, ये रशियन फोर्सेस को खदेड़ने के लिए बीट बैक आ गया। पहले भी हमने देखा है ड्राइव था, रिपील था। स्टार्टिंग ऑन अप्रैल 30 जो स्टार्ट हुआ था 30 अप्रैल को विद 12 यूक्रेनियन ब्रिगेड्स, और इसमें 12 यूक्रेन की ब्रिगेड का मतलब सोल्जर्स की यूनिट होती है, तो ये 12 सोल्जर्स की यूनिट इसमें शामिल थी। एक बार फिर समझेंगे, संभवतया सबसे ज्यादा पॉसिबली अंडरमाइनिंग द टैक्टिकल प्लान्स एंड द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज फॉर यूक्रेनियन फोर्सेज। यहाँ पे एक तो जो रणनीतिक योजनाएं थी उनको अंडरमाइन करने का काम, उसको कमजोर करने का काम, और जो यूक्रेन की सेना जो थी, फोर्सेज का मतलब सेना है, यूक्रेन की जो फोर्सेज, फोर्स होता है वो बल होता है, फोर्सेज का मतलब आर्मी होती है, और यूक्रेन की जो सेना है उसके लिए जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था, उनको जो अचंबा हुआ वो था ये फाइल्स। और उस फाइल में क्या कहा गया था, फाइल में युद्धग्रस्त जो देश है यूक्रेन है, उसकी जो बहुत लंबे समय से योजना चल रही थी स्प्रिंग काउंटर ऑफेंसिव की, किस लिए, रशियन फोर्सेस को बीट बैक करने के लिए, उसके बारे में कहा गया इन फाइल्स के अंदर। और ये कब स्टार्ट हुआ, 30 अप्रैल को किसके साथ स्टार्ट हुआ, 12 यूक्रेनियन ब्रिगेड्स के साथ स्टार्ट हुआ। समझ में आ रही बात। तो ये बात की है कि इन फाइल्स में यूक्रेन के किस मुद्दे की बात की गई है वो बताया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखिए, while no explicit propagandistic post of the leaker has been revealed yet, explicit का मतलब होता है क्लियर, प्रोपेगेंडिस्टिक का मतलब होता है, प्रोपेगेंडा का मतलब होता है प्रचार प्रसार, प्रोपेगेंडिस्टिक मतलब प्रचारक, कि इसने कोई प्रचार के माध्यम कारण ऐसा किया या अपना नाम करना चाहता है ना, कि यद्यपि, वाइल यहाँ पे कंजंक्शन है, दो क्लोज को जोड़ेगा, विपरीत क्लोजेस को जोड़ेगा, तो यद्यपि नो डिटर्मिनर होता है, याद रखेंगे, नो और नॉट, इन दोनों में फर्क ये है कि नो जो होता है वो डिटर्मिनर है और नॉट जो है वो एडवर्ब है। ठीक है, नो है वो, नॉट है वो एडवर्ब है, और नो है वो डिटर्मिनर है, ये ध्यान रखिए। कह रहा है कि यद्यपि कोई भी क्लियर यहाँ पे प्रोपेगेंडिस्टिक पोस्ट जो है, लीकर मतलब वही टेक्सेरिया, हैज बीन रिवील्ड यट, उसकी कोई भी ऐसी पोस्ट जो प्रोपेगेंडिस्टिक कह सकते हो, प्रचार करने वाली पोस्ट कह सकते हो, ऐसा कुछ भी अभी तक रिवील नहीं हुआ है, उजागर नहीं हुआ है। इट इज ऑब्वियस, लेकिन ये बात स्पष्ट है। देखो दूसरा जो क्लोज है वो कॉमा से है, तो यहाँ पे वाइल से यहाँ तक की जो बात है उसका विपरीत क्लोज है, उसके बिल्कुल विपरीत बातें यहाँ पे मिलेगी। इट इज ऑब्वियस, ये स्पष्ट है। द डॉट्स जॉइन, डॉट्स मतलब जो भी सुराग हैं, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, उन सबको अगर आप जोड़ते हैं, उन सब चीज़ों को अगर कनेक्ट करके देखते हैं, तो वो पेंट अ क्लियर पिक्चर, पेंट अ क्लियर पिक्चर का मतलब है एक स्पष्ट तस्वीर यहाँ पे समझ में आती है। ये एक पूरा जो भी सीन चल रहा है इसको एकदम क्लियरली एक्सप्लेन करता है, क्या कि मिस्टर टेक्सेरियाज इंटेंशन, कि मिस्टर टेक्सेरिया का इरादा क्या है लीक करने का पोस्ट को। इसका इरादा इतना सा है कि वो डिस्क्रेडिट करना चाहता है वॉर एफर्ट का। डिस्क्रेडिट मतलब होता है डिसऑनर करना,
मतलब क्रेडिट का मतलब क्या होता है, किसी को सम्मान देना, किसी की प्रशंसा करना, और अगर आप किसी का अपमान करना चाहते हो, डिसऑनर करना चाहते हो, उसको ऐसा दिखाना चाहते हो कि ये इन्होंने गलत ही किया है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो दिखाना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रेडिट। तो इसका इरादा ही सीधा सा था कि जो यूक्रेन के वॉर एफर्ट हैं उसको ये डिस्क्रेडिट करना चाहता है, एंड इट्स वेस्टर्न अलाइज, और जो यूक्रेन के पश्चिमी मित्र राष्ट्र हैं उनके जो एफर्ट है उसको डिस्क्रेडिट करना चाहता है, एंड शो अप और दिखाना चाहता है बाइडेन प्रशासन को बैड लाइट में। बैड लाइट में दिखाने का मतलब, गुड लाइट में किसी को दिखाते हो तो उसकी प्रशंसा कर रहे हो, उसके अच्छी अच्छी चीज़ें सामने लेकर आ रहे हो, और बैड लाइट में किसी को दिखा रहे हो, इसका मतलब है कि आप उसके बुरे चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को सामने लेकर आ रहे हो। अमंगस्ट इट्स ग्लोबल पार्टनर्स, है ना, किसमें, जो भी इसके ग्लोबल पार्टनर्स हैं, जो वैश्विक साझेदार हैं, उनके बीच इसकी खराब छवि को ये दिखाना चाहता है। ठीक है। तो यद्यपि कोई भी स्पष्ट प्रोपेगेंडिस्टिक पोस्ट जो है इस लीक करने वाले व्यक्ति की वो अभी तक रिवील नहीं की गई है। ये बीन के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव है, और यट का मतलब होता है अंटिल नाउ, अब तक। नेगेटिव एक एडवर्ब है, नॉन असर्टिव एडवर्ब है यट, अंटिल नाउ। ठीक है। तो कह रहा है कि कोई भी एक्सप्लिसिट प्रोपेगेंडिस्टिक पोस्ट जो है लीकर की अभी तक रिवील नहीं की गई है, लेकिन ये स्पष्ट है, इट की वर्ब इज है, दैट द डॉट्स जॉइन, डॉट्स की वर्ब जॉइन है, दैट डिटर्मिनर है, डॉट्स नाउन है, कि ये जितने भी चीज़ें आपने देखी हैं उन सब डॉट्स को अगर जोड़ा जाए तो वो यहाँ पे एकदम क्लियर तस्वीर दिखती है इसके इरादे की। इसका इरादा ये है कि ये यूक्रेन के जो युद्ध वाले प्रयास हैं उनको डिस्क्रेडिट करना चाहता है, इसके जो पश्चिमी देश मित्र राष्ट्र हैं उनके प्रयासों को डिस्क्रेडिट करना चाहता है, और बाइडेन प्रशासन को, जो भी इसके वैश्विक साझेदार हैं, उनके बीच इसकी खराब छवि प्रस्तुत करना चाहता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वन थिंग इज क्लियर, एक बात तो स्पष्ट है, इसकी वर्ब इज है। ठीक है। मिस्टर टेक्सेरिया इज नो विसल ब्लोअर, कि मिस्टर टेक्सेरिया जो है विसल ब्लोअर नहीं है, मतलब इसने ऐसा नहीं कि गैरकानूनी चीज़ें हैं या कुछ गलत हो रहा था उसको उजागर किया हो, यही तो टाइटल था, नॉट ए विसल ब्लोअर। ये इसकी वर्ब है, नो डिटर्मिनर है, विसल ब्लोअर नाउन है, एंड सर्टेनली, और निश्चित रूप से, कंपैरिजंस टू चेलेसा मैनिंग एंड एडवर्ड स्नोडन, अगर इसकी तुलना की जाए इन दो व्यक्तियों से तो ये क्या होगी, वुड बी मिसप्लेस्ड। मिसप्लेस्ड का मतलब यहाँ पे है इनएप्रोप्रिएट, ये तुलना उपयुक्त नहीं होगी, ये तुलना सही नहीं होगी। द लेटेस्ट लीक ऑफ यूएस फेडरल गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन लैक्स, अब यहाँ पे एक बार तो एक सेंटेंस पूरा हो रहा है उसको देखते हैं। वन थिंग की वर्ब इज, मिस्टर टेक्सेरिया की वर्ब इज, और ये जो आपका कंपैरिजंस है इसकी वर्ब वुड बी, और वुड बी मिसप्लेस्ड, ये पैसिव वैसे तो बन रहा है लेकिन मिसप्लेस्ड का मतलब यहाँ पे है इनएप्रोप्रिएट, एडजेक्टिव का काम करेगा यहाँ पे। तो एक बात तो स्पष्ट है कि मिस्टर टेक्सेरिया कोई विसल ब्लोअर नहीं है, और निश्चित रूप से अगर इसकी तुलना चेल्सिया मैनिंग और एडवर्ड स्नोडन से की जाएगी तो ये अनुपयुक्त तुलना होगी। द लेटेस्ट लीक ऑफ यूएस फेडरल गवर्नमेंट, जो हाल फिलहाल जो लीक हुए हैं यूएस फेडरल गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन के, इस लीक के अंदर कमी है, लैक्स इसकी वर्ब है। द मोरल क्लैरिटी, मतलब नैतिक क्लैरिटी नहीं है इसमें, मतलब स्पष्टता नहीं है। एथिकल अंडरपिनिंग, और कोई नीतिगत, अंडरपिनिंग का मतलब होता है सपोर्ट या बेस, और कोई भी इसका नीतिगत आधार नहीं है, किस चीज़ का, ऑफ द विकिलीक्स फाइल्स, है ना। और एथिकल अंडरपिनिंग का मतलब हो गया, विकिलीक्स में जो आपने देखा था कि लीकेज हुआ था, लीक हुआ था विकिलीक्स के नाम से, तो उसके अंदर जैसे एक नैतिक आधार था, उस नैतिक आधार की इसमें कमी है। एंड द एनएसए ग्लोबल सर्विलांस एक्सपोज, और एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है अमेरिका की, उसका जो ग्लोबल सर्विलांस है वो पूरी दुनिया पर निगरानी रखता है। एक्सपोज दैट, उसमें ये कहा गया है क्या, द मिस मैनिंग एंड मिस्टर स्नोडन, ये दो नाम जो ऊपर लिए थे, रेस्पेक्टिवली शेयर्ड, इन्होंने क्रमशः शेयर किए, विद द वर्ल्ड, दुनिया के साथ में, इन अ बिड, इन अ बिड का मतलब एक प्रयास में, बिड का मतलब है एफर्ट। इनका प्रयास क्या था, इनका प्रयास था हाईलाइट करने का, दिखाने का कि यूएस गवर्नमेंट के जो अतिवाद हैं, एक्सेसेस हैं, यूएस गवर्नमेंट जो एक्सट्रीमिटीज़ करती हैं, बहुत चीज़ें इंटेंस होके करती हैं जो नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अति कर रही है, उसको दिखाना था। एंड स्पर का मतलब प्रेरित करना होता है, एनकरेज करना होता है, और इसका उद्देश्य था प्रेरित करने का, किस चीज़ को, कॉन्वर्सेशंस ऑन ह्यूमन राइट्स की, मानव अधिकार पर बात की जाए, फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति पर बात की जाए, इन प्राइवेसी इन डिजिटल एज, और डिजिटल युग जो है उसमें प्राइवेसी पर बात की जाए, ये सब था उसमें।
फिर समझिएगा, जो अभी लेटेस्ट लीक हुआ है यूएस फेडरल गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन का, उसमें कमी है एक तो मॉरल क्लैरिटी की, और विकिलीक्स फाइल्स में जो नीतिगत आधार था उसकी भी इसमें कमी दिखती है। और नेशनल ग्लोबल सर्विलांस एक्सपोज जो है दैट मिस्टर मैनिंग एंड मिस्टर स्नोडन रेस्पेक्टिवली शेयर्ड विद, जो एनएसए ग्लोबल सर्विलांस एक्सपोज है, मतलब यहाँ पे जो भी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का जो वैश्विक निगरानी वाली चीज़ है, उसमें एक बात सामने आ रही है कि मिस्टर मैनिंग और मिस्टर स्नोडन जो है रेस्पेक्टिवली क्रमशः इन्होंने शेयर किया विद द वर्ल्ड, दुनिया के साथ में एक प्रयास किया। शेयर इन्होंने क्यों की इन्फॉर्मेशन? इन्होंने इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर की क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के अतिवाद को ये हाईलाइट करना चाहते थे, और ये चाहते थे कि ह्यूमन राइट्स पर बात हो, फॉरेन पॉलिसी पर बात हो, डिजिटल एज में प्राइवेसी पर बात हो, इस कॉन्वर्सेशन को स्पर करना चाहते थे, जबकि इस बार जो ये लीक हुआ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहा है विसल ब्लोइंग इन द लेटर कॉन्टेक्स्ट। लेटर कॉन्टेक्स्ट का मतलब जो बाद वाले, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, सीक्वेंस के लिए आता है। एक लेटर होता है वो टाइम के लिए आता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लेटर ये वाला है LTER, इसमें द लगता है, ठीक है। इसका एंटोनिम जो होता है वो होता है द फॉर्मर। अगर सीक्वेंस में पहले वाला होगा तो फॉर्मर आएगा, सीक्वेंस में बाद वाला होगा तो लेटर आएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस के लिए काम आएंगे दोनों ही। किसके लिए काम आएंगे? सीक्वेंस के लिए। ये काम आता है टाइम के लिए, ठीक है। इसका मतलब बाद में, इसका बाद वाला, इसका एंटोनिम होता है वो अर्लियर होता है। ये पूरी कहानी याद रखेंगे। अर्लियर ऑपोजिट है लेटर LTER का, वो जो लेटर है इसका एंटोनिम फॉर्मर है, दोनों के पहले द लगता है, सीक्वेंस के लिए आता है। तो विसल ब्लोइंग की जो बात है, जो चीज़ें उजागर की गई थी, जो गैरकानूनी चीज़ें या गलत चीज़ें हो रही थी, उनको बाहर निकाला गया था लेटर कॉन्टेक्स्ट में, बाद वाले संदर्भ में। बाद वाला संदर्भ क्या था कि जो पहले वाला जो स्नोडन और चेल्सिया ने किया था, उसमें क्या था कि भाई यूएस के अतिवाद को उजागर करना चाह रहे थे, विदेश नीति पर बात करने की बात कर रहे थे, ह्यूमन राइट्स पर बात करने की बात कर रहे थे। ये जो संदर्भ थे, इसमें जो विसल ब्लोइंग थी वो यहाँ पे कारण बनी है, इसका परिणाम निकला है। लेड टू का मतलब होता है रिजल्टेड इन। इसका परिणाम क्या निकला है? परिणाम ये निकला है कि इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्म साक्षात्कार, ठीक है। मतलब इसका परिणाम ये निकला है कि इंट्रोस्पेक्शन किया जाए, आत्मनिरीक्षण किया जाए। मतलब उसमें आत्मनिरीक्षण हुआ, मतलब एक्चुअल में जब अमेरिका को पता लगा कि ये फाइल्स लीक हो गई है और इनका पता लगा कि भाई ये हमारी कमियों को उजागर किया है, तो फिर उसका एक परिणाम निकला। परिणाम ये निकला कि इंट्रोस्पेक्शन हुआ, पॉलिसी पर बातचीत हुई एंड रिफॉर्म, सुधार हुए टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। किसके लिए? ज़्यादा पारदर्शिता लाने के लिए। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज टू हैपन, लिख लीजिएगा। ब्रिंग अबाउट एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कॉज टू हैपन, ठीक है, कॉज टू हैपन। तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की बात हुई यूएस सरकार के एक्शंस में, विद इन लिमिट्स, मतलब लिमिट के अंदर, अपने एक कायदे कानून में रहते हुए। तो इसका परिणाम तो ये निकला। द 2023 पेंटागन लीक्स हैव कॉन्ट्रेरिली, जबकि इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरिली मतलब इसके विपरीत, जो 2023 वाला ये पेंटागन लीक हुआ है, इसने क्या अचीव किया? इसने ऑफ दिस सॉर्ट, इस प्रकार का, सॉर्ट का मतलब काइंड या टाइप, इस प्रकार का इसने कुछ हासिल नहीं किया। बट फ्यूल्ड, फ्यूल्ड का मतलब होता है स्टिम्युलेट करना, प्रेरित करना, इंसाइट करना। बल्कि इसने क्या प्रेरित किया? इसके कारण असुरक्षा पैदा हुई बिटवीन द यूएस एंड अदर ग्लोबल पावर्स। किसके बीच? यूएस और अन्य जो वैश्विक शक्तियां हैं उनके बीच। बिटवीन के साथ में एंड लगाते हैं। एंड पोटेंशियली होबल्ड, होबल का मतलब है इनहिबिट, रुकावट डालना। इसको आप हिंडर भी कह सकते हो, इसको आप हैम्पर भी कह सकते हो, ठीक है। और संभवतया इन्होंने जो वॉर स्ट्रेटजीज हैं, युद्ध वाली रणनीतियां हैं, उसके अंदर इन्होंने रुकावट डाली ऑफ द यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेज। और किसकी नीतियां थी ये? यूक्रेन की जो सेना है उसकी। इन देयर बिड, बिड मतलब प्रयास है, टू फाइट ऑफ, फाइट ऑफ का मतलब वही बीट बैक है, रिपील है, पीछे खदेड़ना है। और रशियन ट्रुप्स को जो ये खदेड़ने की इनकी जो योजना थी उसको इन्होंने आघात पहुंचाया है, अटैकिंग देयर कंट्री। और रशियन ट्रुप ने क्या किया था? उनकी देश पर हमला किया था, ठीक है। तो 2023 का जो पेंटागन लीक से इसकी वर्ब हो गई हैव अचीव्ड, कॉन्ट्रेरिली है, ये हो गया एडवर्ब।
ऑफ दिस सॉर्ट, मतलब इस प्रकार का। तो इस लीक में अभी तक इस प्रकार कुछ भी सामने नहीं आया है, बल्कि इसने क्या किया है, फ्यूल किया है, उत्प्रेरित किया है असुरक्षा को किसके बीच, यूएस और अन्य जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके बीच, और पोटेंशियली संभवतया जो युद्ध की स्ट्रेटजीज हैं यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस की, उनको इसने इनहिबिट किया है, इसमें रुकावट डाली है। एंड इन देयर बिड, मतलब यूक्रेन की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं इनका एक प्रयास था कि रशियन ट्रुप्स जो उनके देश पर हमला कर रहे थे, उसको खदेड़ना चाह रहे थे, उसको इन्होंने क्या किया है, उस रणनीति में रुकावट डाली है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखो, मिस्टर टेक्सेरिया हैज अप्रोप्रिएटली बीन चार्ज, मिस्टर टेक्सेरिया ने अप्रोप्रिएटली उपयुक्त तरीके से बीन चार्ज, हैज बीन चार्ज पैसिव वॉइस है, इस पर आरोप लगाया गया है फॉर द लीक्स, इन लीक्स के लिए अंडर द यूएस एस्पियनाश एक्ट। देखो एक्ट जो भी होता है उससे पहले द लगता है, तो यूएस में एक जासूसी अधिनियम चलता है, उसके तहत इस पर आरोप लगाए गए हैं, है ना। तो मिस्टर टेक्सेरिया को उपयुक्त है, लेखक का कहना है कि बिल्कुल सही किया है कि इस आदमी पर इस एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं। द क्रिटिकल नेक्स्ट स्टेप, क्रिटिकल का मतलब इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो अगला कदम है, इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर द बाइडन व्हाइट हाउस, बाइडन राष्ट्रपति भवन के लिए, इज नाउ टू एग्जामिन, अब वो ये होगा कि ये एग्जामिन करे, जांचें कि हाउ एंड वाई, कि क्यों, कैसे और क्यों ही टेक्सेरिया के लिए आ रहा है, गोट इसने प्राप्त किए टॉप सिक्योरिटी क्लियरेंस, मतलब जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनकी इसको स्वीकृति कैसे मिली, किसके लिए, इन क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए, टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए, एंड टेक स्टेप्स, और इनको क्या काम करना है, इनको कदम उठाने हैं टू फर्दर, आगे सिक्योर करने के लिए, एंड लिमिट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, और जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसको रोकने के लिए, लिमिट का रोकना, हुज रिलीज, जिसका लीक होना जो है, कुड सीरियसली अंडरमाइन, वो गंभीरता से, मतलब गंभीर रूप से ये क्या कर सकता है, कमजोर कर सकता है यूएस नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को, यूएस के जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित हैं उनको। मिस्टर टेक्सेरिया की वर्ब है हैज बीन चार्ज्ड पैसिव है, अप्रोप्रिएटली एडवर्ब है। क्रिटिकल नेक्स्ट स्टेप, इसकी वर्ब है वो है इज, ठीक है। ही की वर्ब है वो गोट है, और रिलीज की वर्ब है वो कुड, अंडरमाइन है, सीरियसली यहाँ पे एडवर्ब है, बाकी इसमें कुछ खास था नहीं। फर्दर है, फर्दर का मतलब आगे होता है, और एक है फार्दर, इसका मतलब दूर होता है, फर्दर एंड फार्दर। फर्दर का मतलब होता है आगे, और फार्दर जो शब्द है इसका मतलब होता है दूर। तो ये था साहब आज के इस सेशन में। अब मिलेंगे हम कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।